रामायण ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति और हमारी हर सांस में बसा एक आदर्श है। बचपन में दादी नानी की कहानियों से शुरू हुआ ये सफर रामानंद सागर जी के सीरियल के जरिए हमारी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा और उसके बाद तो हर साल ना जाने इस पर कितने ही शोज और फिल्में बनी, पर असल में इस महागाथा को आज तक कोई बड़े पर्दे पर उस ग्रैंड स्केल पर नहीं उतार पाया। पर अब वो दिन दूर नहीं। जब नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी ने इसे बड़े पर्दे पर लाने का फैसला किया तो उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई है और वो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तभी तो आए दिन दुनिया भर से अपने अपने फील्ड के महारथी इस फिल्म से जुड़ते जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह जुड़ने वाले हैं। और भाई ये कोई आम बात नहीं है, ये सच में इंडियन सिनेमा को बदलने की कोशिश है। लेकिन दुख होता है ये देखकर जब इसके चंद सेकंड के टीजर्स पर इतना हेट नजर आता है। यार जब कुछ सच्चे मन से तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है तो बदले में तुम उन्हें क्या दे रहे हो? उनकी कोशिश का मजाक, उनके हौसले पर सवाल। और लोग रणबीर कपूर की कास्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं, वो बंदा जो आज हमारे देश का सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर है। एंड जस्ट फॉर द रिमाइंडर, अभी 2-3 साल पहले की बात है जब तुम इस बंदे की तारीफें करते थक नहीं रहे थे और अब सिर्फ इंटरनेट पर चली एक पेड पीआर गेम की हवा देखकर तुम अपने ओपिनियंस पॉइंटलेस तरीके से फेंकते जा रहे हो, बिना सोचे बिना समझे। आखिर हो क्या गया है तुम लोगों को? तुम कहते हो कि इसमें इंडियननेस नहीं है, ये एक फॉरेन फिल्म लग रही है। सीरियसली आई मीन टीजर में गिनती के 3-4 राक्षसों वाले शॉट्स के अलावा सब कुछ हमारे इमोशंस और कल्चर पर ही तो फोकस था। आई डोंट नो यार, कोई कितना अंधा या कितना मूर्ख हो सकता है कि उसे हमारी मिट्टी की कहानी फॉरेन मटेरियल लगने लगे और वो बिना फिल्म देखे बिना अगले के विजन को समझे तुम उसकी क्रिएटिविटी उसकी मेहनत पर इतने बेफिजूल सवाल कैसे उठा सकते हो? एक तरफ तो तुम चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि हमारे यहाँ हॉलीवुड की टक्कर का सिनेमा कब बनेगा, हमारे पास तो अवेंजर्स से बड़ी कहानियां हैं। और जब नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी जैसे मेकर्स अपनी जिंदगी के 5-7 कीमती साल लगाकर वही चीज तुम्हारे सामने लाते हैं तो तुम ही हो जो सबसे पहले उन्हें पीछे खींचने लगते हो। सच में किसी ने सही कहा है, हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, हमारे अपने ही लोग हैं। हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से कोई उतनी ऊंची उड़ान भरे कि पूरी दुनिया देखती रह जाए, क्योंकि हमें तो गर्व करने से ज्यादा गलती निकालने में मजा आता है। और ताज्जुब तो इस बात का है कि एक तरफ वाराणसी के फैंस रामायण को नीचा दिखाकर खुश हो रहे हैं और दूसरी तरफ रामायण के फैंस वाराणसी को कम दिखाने में लगे हैं। कोई कह रहा है रणबीर कपूर बेहतर है तो कोई कह रहा है महेश बाबू से बेहतर कोई नहीं। अरे भाई जरा रुको और सोचो, दोनों हमारे ही तो लोग हैं, दोनों हमारी ही मिट्टी की फिल्म है। हम क्यों चाहते हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में कोई एक पीछे रह जाए? हम ये क्यों नहीं दुआ करते कि दोनों फिल्में इतिहास रचे और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे? एक बात पर जरा गौर फरमाना मेरे दोस्तों, इस सोशल मीडिया की पेड वेव में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी खो जाए, तुम्हारा अपना कोई ओपिनियन, कोई इंडिविजुअल थॉट या कोई टेस्ट ही ना बचे। क्योंकि कल को कोई भी आएगा और तुम्हारे जज्बातों को मैनिपुलेट करके निकल जाएगा और तुम्हें खबर तक नहीं लगेगी। तो अपनी आंखें खुली रखो और दिमाग को एक्टिव। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों का इस टीजर को लेकर एंड इसके अराउंड पूरी डिबेट को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। एंड आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।